नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 21 साल है। जैसे ही मैंने युवावस्था की दहलीज पर कदम रखा, लोग मुझे देखकर आकर्षित हो जाते, लेकिन मैंने कभी किसी को भाव नहीं दिया। मैं अपने पापा रमेश के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरी माँ राधा एक स्वार्थी औरत निकली। वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई क्योंकि पापा के पास नौकरी नहीं थी और वे दिन भर शराब में डूबे रहते थे। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रिश्तेदार सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिलाई का काम सीख लिया और अब कपड़े सिलकर घर का खर्चा चलाती हूँ। पापा आज भी माँ से प्यार करते हैं और अक्सर उनके बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। पापा कहते रहते हैं, रिया एक दिन तेरी माँ ज़रूर लौट आएगी। लेकिन मुझे पता है कि वह नहीं आएगी। माँ को दौलत और शोहरत का नशा चढ़ गया है। ऐसी औरतें गरीबी में वापस नहीं लौटती। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ। एक शाम पापा बाहर से लौटे। मैंने उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहा, बाहर भूख लगे तो चाय नाश्ता कर लेना। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा कितना ख्याल रखती है। मैंने सोचा अगर पापा शराब छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात उन्होंने बहुत शराब पी थी। मैं गुस्से में बोली, मैंने कहा था ना घर आकर पिया करो, दोस्तों के साथ इतना क्यों पी लेते हो। जैसे तैसे उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और खाना खिलाया। उनकी नशे में लड़खड़ाती हालत देखकर मैं समझ गई कि अगर पापा की ये आदत नहीं सुधरी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन शादी में जाने की तैयारी थी। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने पापा से कहा, गर्म पानी रख दिया है, नहा लीजिए। जब वे नहाकर बाहर आए तो तौलिया उनकी कमर से गिर गया। मैंने तुरंत तौलिया उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, थोड़ा ध्यान रखा करो, हमें पार्टी में जाना है। शादी की पार्टी शानदार थी। रंग बिरंगी लाइटें, मधुर संगीत और तरह तरह के खाने पीने का इंतज़ाम। हमने वर वधू को गिफ्ट दिया और खाना खाने लगे। पापा ने ड्रिंक ली और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। पार्टी में पापा किसी खूबसूरत औरत से बातें करने लगे। वह औरत शालिनी थी, जो माँ की पुरानी सहेली निकली। शालिनी ने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें डांस फ्लोर पर ले गई। ये देखकर मुझे थोड़ी जलन हुई। मैंने खुद से कहा, रिया वे तुम्हारे पापा हैं, पति नहीं। उनका भी मन करता होगा किसी से बात करने का। शाम को घर लौटते समय पापा उदास थे। उन्होंने कहा, तेरी माँ की कमी कभी पूरी नहीं होगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उनकी मदद करनी होगी। रात में उनके कमरे में जाकर मैंने उन्हें सुलाया और उनकी शराब की बोतल उठाकर फेंक दी। मैंने तय किया कि अब से पापा को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करूंगी। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात के बाद मैंने पापा से बात करने की ठानी। सुबह मैंने उनके लिए चाय बनाई और कहा, पापा अब बहुत हुआ, आप ऐसे नहीं रह सकते। माँ ने जो किया वह उनकी गलती थी, लेकिन आप अपने आप को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रिया तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारी माँ की याद आती है मैं खुद को संभाल नहीं पाता। लगता है जैसे सब खत्म हो गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब खत्म नहीं हुआ, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। हमें मिलकर इस अंधकार से बाहर निकलना होगा। उस दिन मैंने पापा की शराब पर रोक लगाने का फैसला किया। मैंने उनका रूटीन बदलने की कोशिश की। उन्हें सुबह जल्दी उठने और वॉक पर जाने के लिए प्रेरित किया। मैंने सुझाव दिया कि हम घर के आसपास एक छोटा सिलाई स्कूल खोलें। शुरुआत में पापा को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगी। मैंने अपनी सिलाई मशीन से बनाए कपड़े बाज़ार में बेचना शुरू किया। पापा ने भी मेरी मदद शुरू की और सिलाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। पापा की शराब की आदत लगभग ख़त्म हो चुकी थी और घर में खुशहाली लौट आई थी। एक दिन पापा ने कहा, रिया तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं बाज़ार से लौट रही थी तो अचानक मेरी मुलाकात माँ से हो गई। वह किसी बड़े आदमी के साथ थी, लेकिन उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे देखकर पहचान लिया और रोने लगी। उन्होंने कहा, रिया मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारे पापा की हालत देखकर मैंने खुद को असहाय महसूस किया और घर छोड़ दिया। मैंने कहा, माँ आपके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन अब हमने खुद को संभाल लिया है। अगर आप लौटना चाहती हैं तो यह फैसला पापा का होगा। माँ हमारे घर आईं। पापा ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मुझे बदल दिया। अगर तुम सच में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें भी खुद को बदलना होगा। माँ ने वादा किया कि वे परिवार के लिए सब कुछ छोड़कर फिर से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाएंगी। इस तरह हमारी टूटी हुई दुनिया धीरे धीरे जुड़ने लगी। रिया के घर में अब खुशी और सुकून था। रिया ने अपने संघर्ष और हौसले से अपने पापा और परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। ज़िंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया और इस बार उन्होंने इसे घुंवाया नहीं। माँ के लौटने के बाद घर में एक अजीब सा माहौल था। पापा ने माँ को माफ़ कर दिया था, लेकिन उनके बीच की खामोशी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैं बीच बीच में दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वक्त को भी अपना काम करने देना ज़रूरी था।
एक दिन माँ मेरे पास आई और बोली, रिया, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। मैं घर की जिम्मेदारी में तुम्हारा और तुम्हारे पापा का साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैंने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मौका नहीं, बल्कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करनी होगी। उस शाम मैंने पापा और माँ को बैठाकर कहा, हम इस घर को फिर से खुशहाल बना सकते हैं अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दें। पापा, आप माँ को मौका दीजिए और माँ, आप पापा के साथ मिलकर घर को संभाल लीजिए। इसके बाद माँ ने सिलाई स्कूल में मेरी मदद शुरू की। वे पापा के साथ बच्चों को सिखाने में जुट गईं। धीरे धीरे माँ और पापा के बीच की खटास कम होने लगी। मैंने सिलाई स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। पापा ने सुझाव दिया कि हम एक छोटी दुकान खोल सकते हैं जहाँ कपड़े सिलने और बेचने का काम हो। मैंने अपनी बचत और कुछ कर्ज लेकर दुकान खोली। दुकान ने देखते ही देखते रफ्तार पकड़ ली। हमारे स्कूल में आने वाले बच्चों के बनाए डिज़ाइन भी बिकने लगे। ये देखकर पापा और माँ को मुझ पर गर्व हुआ। एक दिन माँ का वह प्रेमी अचानक हमारे घर पहुँचा। उसे देखकर पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन माँ ने पापा को रोकते हुए कहा, रमेश, इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे आज माफ़ करने आई हूँ ताकि मेरे अंदर का दर्द ख़त्म हो सके। माँ ने उस आदमी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं अब अपनी बेटी और पति के साथ खुश हूँ। कृपया दोबारा मेरी ज़िंदगी में मत आना। उस दिन के बाद माँ और पापा के रिश्ते में नई गर्माहट आ गई। वे दोनों मिलकर मेरे साथ हमारे काम को और बड़ा करने लगे। कुछ सालों बाद मैंने अपना सिलाई का काम इतना बढ़ा लिया कि वह पूरे शहर में मशहूर हो गया। माँ और पापा ने मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे स्कूल से कई लड़कियाँ आत्मनिर्भर बनकर निकलीं और यह देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। एक दिन पापा ने कहा, रिया, तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को एक नई ज़िंदगी दी। आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आप और माँ मेरी ताकत हो। माँ, पापा और मैं अब एक खुशहाल परिवार बन गए थे। हमारे घर की दीवारों पर अब खुशियों की तस्वीरें थीं। ज़िंदगी ने हमें सिखा दिया था कि प्यार और साथ से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। रिया ने अपने संघर्षों और अपनों के प्यार से न सिर्फ अपने घर को संवारा, बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन गई। दुकान और सिलाई स्कूल की सफलता के बाद हमारी ज़िंदगी में स्थिरता आ गई थी, लेकिन मुझे अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना था। मैंने सोचा, अगर मैं अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर सकूं तो शायद मेरी मेहनत का असली मकसद पूरा हो जाएगा। एक दिन मैंने माँ और पापा से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने सिलाई स्कूल को एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दें, जहाँ न सिर्फ सिलाई बल्कि अन्य हुनर भी सिखाए जाएं। इससे और भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। माँ ने मेरे इस विचार को तुरंत समर्थन दिया। उन्होंने कहा, रिया, जो हमने सहा है वह और कोई महिला न सहे। हमें इस काम को बड़े स्तर पर करना चाहिए। पापा ने भी हामी भरी। हमने आसपास के गांवों में जाकर महिलाओं से बात की और उन्हें हमारे केंद्र में आने और कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले कुछ महिलाओं ने झिझक दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो महिलाओं को आत्मनिर्भर होते देख खुश नहीं थे। वे हमें ताने मारते और कहते, औरतों का काम घर संभालना है, ये नौकरी वाला काम उनके लिए नहीं बना। एक दिन गांव की पंचायत में मुझे बुलाया गया। वहाँ कुछ लोगों ने हमारे काम पर सवाल उठाए। मैंने हिम्मत से जवाब दिया, हम औरतों को उनका हक दिलाने का काम कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होगा। हर औरत को अपनी ज़िंदगी संभालने का हक है और मैं यह हक दिलाकर रहूँगी। मेरी बातों ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे समाज का रवैया बदलने लगा। हमारे प्रशिक्षण केंद्र ने धीरे धीरे प्रसिद्धि पाई। वहाँ से कई महिलाएं सीखकर आत्मनिर्भर बनी। उनकी सफलता देखकर मुझे गर्व होता था। हमने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के साथ साथ कंप्यूटर और छोटे उद्योग जैसे साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। सरकार ने भी हमारे काम को सराहा और हमें फंडिंग देना शुरू किया। हमने अपने केंद्र को और बड़ा बना लिया। माँ और पापा ने पूरी शिद्दत से मेरा साथ दिया। इस बीच माँ और पापा के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। माँ ने अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए पापा का हर कदम पर साथ दिया और पापा ने भी अपनी पुरानी आदतें पूरी तरह छोड़ दी। एक दिन पापा ने कहा, रिया, तुमने जो कुछ किया है वह एक पिता के लिए गर्व की बात है। तुम्हारी माँ और मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद हमारा केंद्र दिल्ली का सबसे बड़ा महिला प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। मैंने ठान लिया था कि हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। हमारे केंद्र से निकली कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और अपने परिवारों को एक नई दिशा दी। मुझे कई जगहों से सम्मान मिला। लोग मेरे पास अपनी कहानियाँ और समस्याएं लेकर आने लगे। मैंने महसूस किया कि मेरे संघर्ष और अनुभव ने न सिर्फ मुझे बल्कि दूसरों को भी मजबूत बना दिया था। एक दिन पापा ने कहा, रिया, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा और समझदार है। मैंने पापा से कहा, पापा,
मैं अपनी ज़िंदगी में शादी को जगह दूंगी, लेकिन तब जब मेरा काम पूरी तरह स्थिर हो जाए। अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी बेटी, तुझे अपने हर सपने को पूरा करने की आज़ादी है। रिया ने ना सिर्फ अपने परिवार को बचाया, बल्कि समाज की कई महिलाओं को एक नई दिशा दी। उसकी मेहनत और लगन से हज़ारों महिलाओं को अपने सपनों को सच करने का मौका मिला। आज भी रिया की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उसने साबित कर दिया कि अगर सच्चे दिल से मेहनत और समर्पण किया जाए तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है।